Hello students, today we are going to start the chapter number 13 of the class 8. The name of this chapter is sound. So today we will discuss what are the meaning of the sound, how the sound will be propagate and how sound produce. So here we are going to discuss about it. So first thing you have to remember that the sound is the energy. You have to remember that the sound is the simple, this is the energy. We all know that we get the energy in the different form, like the light is also energy, heat is the energy, electricity is the energy. And when we do the work, so our muscle also use the energy. So energy is found in the different form. Similarly, sound is also the form of energy. Whenever we speak, so our food or the chemical energy convert into the sound energy. So first thing you have to remember whenever we talk about the sound, so sound is produced when an object is vibrate. अगर मैंने आपसे पूछा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए और दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में स्ट्राइक करेंगे. सपोज करो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों आप ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है. बट एग्जैक्टली होता क्या है साउंड प्रोड्यूस होने में? साउंड प्रोड्यूस होने में यहाँ पर वाइब्रेशंस होती है. यू ऑल हैव टू रिमेंबर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा. वाइब्रेशंस का मीन्स होता है टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस. तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, वाइब्रेशंस होगा, इट मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड. यानी कि अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है. अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सितार का एग्जांपल लिया या गिटार का एग्जांपल लिया, तो उसके अंदर हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है. एक वायर होगा, हमारा मेटल्स का वायर होता है और उसको क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग करते हैं. जैसे हम स्ट्रिंग करेंगे यानी कि जो स्ट्रिंग से वायर है इसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, जैसे हमने खींचा तो क्या होगा, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा. क्यों होगा साउंड प्रोड्यूस? क्योंकि ये जो हमारा वायर था, जैसे हम उसको ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारा वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है. इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग का, यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. अनदर एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे तबले का एग्जाम्पल लेते हैं. तबले में हम क्या देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये तबले की मेम्ब्रेन्स हो गई, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये तबले की मेम्ब्रेन क्या करती है, ये वाइब्रेट होती है. ये ऊपर की तरफ भी मूव करेगी, नीचे की तरफ भी मूव करेगी जब हम इसको बीट करेंगे. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है. इसी तरह से कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर मेटल की प्लेट हमारी क्या होती है, वाइब्रेट होती है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया रिंगिंग बेल का. जैसे घड़ी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं साइकिल की जो बैल होती है, उसमें कटोरी टाइप की होती है, मेटल्स की बॉल होती है. तो उसमें एक हैमर्स होता है छोटा सा, और वो छोटा सा हैमर क्या करेगा, इस पे जैसे हिट करेगा तो ये जो हमारी बैल है, ये जो हमारी मेटल्स की जो प्लेट है, ये क्या करती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है. ठीक, इसी तरह से हमारे जैसे अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं ईयर का, जहाँ पर ईयर वाइब्रेशंस होती है. उसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फ्लूट. तो जो हमारी फ्लूट होगी वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ छोटे छोटे से होल्स होते हैं. तो जैसे हम यहाँ से ईयर प्रेशर से क्या करेंगे, ईयर को सप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ईयर हमारी वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है इन छोटे छोटे होल से. तो यहाँ पर ईयर वाइब्रेशंस हो रही थी. इस वाले केस में मेटल की प्लेट वाइब्रेट हो रही थी, जो हमने मेटल्स की या फिर साइकिल बैल का एग्जांपल लिया. ये मैंने तबले का एग्जांपल लिया था या ढोलक का एग्जांपल लिया था. तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हमारी क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है. ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन है, और इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिया सितार का या गिटार का. तो इसके अंदर हमारा क्या था, वायर स्ट्रेच जो हम कर रहे थे, तो वायर वाइब्रेट हो रहा था. कोई ना कोई, हमने चारों एग्जांपल से क्या देखा कि कोई ना कोई एक मेटल का ऑब्जेक्ट या मेटल का जो पार्ट है, ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है, वो वाइब्रेट होता है, तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी विल बी डिस्कस हियर हाउ साउंड प्रोपेगेट. साउंड कैसे प्रोपेगेट करेगा, और साउंड प्रोपेगेट का मीनिंग होता है साउंड कैसे मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह. प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मीन्स मूव करना. साउंड तो एनर्जी है, अब एनर्जी कैसे मूव करेगी, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो ये पर्सन है, एक पर्सन हो गया, दूसरा पर्सन, तीसरा, फोर्थ, फाइव, ये कुछ पर्सन्स हैं और ये एकदम क्यू के अंदर एक सीधी लाइन के अंदर खड़े. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लास्ट वाले पर्सन पे क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करा. तो क्या होगा, जो पहला वाला पर्सन है, ये जो यहाँ फ्रंट फ्रंट पे खड़ा है, पहला पर्सन क्या करेगा, दूसरे को फोर्स ट्रांसफर कर देगा, दूसरा वाला पर्सन तीसरे को ट्रांसफर कर देगा, तीसरा फोर्थ को ट्रांसफर कर देगा, है ना. इसी तरह से क्या होता रहेगा, ये जो लास्ट वाला पर्सन था सातवां, इसके आगे कोई नहीं है, तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा.
तो जब मैंने लास्ट वाले पे फोर्स अप्लाई किया तो पहले वाला गिर गया। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो पहले वाला पर्सन था उसने अपना एनर्जी, अपना फोर्स ट्रांसफ़र कर दिया सेकंड वाले को, सेकंड ने ट्रांसफ़र कर दिया थर्ड को, थर्ड ने ट्रांसफ़र कर दिया फोर्थ को। इसी तरह से ये क्या हुआ, जो सबसे आगे वाला था वो हमारा गिर गया। तो यहाँ पर एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो गई पहले से सेवन तक, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, जो हमारे पर्सन्स थे वो वहीं के वहीं रहे। इसी तरह से जो हमारा साउंड है, साउंड भी हमारा एनर्जी है। और एनर्जी हमारा कैसे प्रोपेगेट करेगा, ये हमारा साउंड था, यानी कि हमने एनर्जी, यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया। और जो एयर के पार्टिकल्स थे, एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, ये आपस में टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को। और जो हमारा ईयर है, सपोज करो यहाँ पर हमारा ईयर है, और जो हमारे ईयर की मेम्ब्रेन है वहाँ तक हमारी एनर्जी पहुँचती है, और जो हमारी ईयर की मेम्ब्रेन है वो उसको सेंस कर लेती है। तो इस तरह से हमारा साउंड प्रोपेगेट होता है। तो साउंड को प्रोपेगेट करने में हेल्प कौन कर रहा है, हमारा मीडियम, यानी कि जो ईयर थी उसके पार्टिकल्स। तो जो हमारा मीडियम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो साउंड है यानी कि एनर्जी, उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम के थ्रू ही प्रोपेगेट होगा। आई होप इट्स क्लियर हाउ द साउंड इज प्रोपेगेट। तो साउंड प्रोपेगेट कैसे होगा, बाय द मीडियम। मीडियम हमारा क्या है यहाँ पर, एयर है, तो यानी कि एयर में से साउंड प्रोपेगेट होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कैन साउंड ट्रेवल इन द वैक्यूम्स? सो नो, द रीजन इज बिकॉज साउंड रिक्वायर्ड ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम नहीं है, यानी वैक्यूम है, स्पेस है, तो वहाँ पर हमारा ट्रैवल नहीं करेगा साउंड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी डिस्कस हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको लिखने के लिए आपको नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ से आप लिख सकते हो, बट आई एम जस्ट हियर एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द मीनिंग ऑफ साउंड प्रोपेगेट, हाउ द साउंड विल बी प्रोड्यूस। हर चीज़ की यहाँ पर मैं मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन।